अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू JSK डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका टीचर जानशेर ख़ान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब में JSK डिज़ाइन स्टूडियो को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। एडोबी फ़ोटोशॉप में आज हम कुछ कार्टून इफ़ेक्ट बनाना सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोई भी इमेज अपनी ओपन करेंगे जिस पे हमें कार्टून इफ़ेक्ट अप्लाई करना होगा। मेरे पास डाउनलोड्स में कुछ इमेजेस होगी, बल्कि मेरी इमेज ही है अपनी। मैं इसी को ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोई भी इमेज होगा उसका बैकग्राउंड हमें रिमूव करना होगा। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हम पेन टूल से इसको क्रॉप करेंगे, ठीक है। पेन टूल से अगर हम क्रॉप नहीं करना चाहते हम मैजिक पॉइंट टूल से करेंगे। मैजिक पॉइंट टूल यहाँ आपके पास शो हो रहा है, ठीक है। इसमें एक मैजिक पॉइंट टूल है और एक है क्विक सिलेक्शन। मैजिक पॉइंट से हम कोई सिलेक्टेड पोर्शन करते हैं और क्विक सिलेक्शन टूल से हमारी पूरी सिलेक्शन हो जाएगी। हम क्विक सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से इसकी सिलेक्शन भी ले सकते हैं इस तरह करके। लेकिन अगर आपके पास अपडेटेड वर्जन है एडोबी फ़ोटोशॉप का, CC का कोई 18 या 19 या 20 जो भी हो, इनमें से कोई एक अपडेटेड वर्जन है, आप उसमें आपके पास ये ऑप्शन शो हो रहा होगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा कि आपको सिलेक्शन कंटिन्यू करनी है। आप कह दीजिए ठीक, यस। आप ओके करेंगे। इसके बाद आपकी जितनी भी मतलब इमेज के जो भी पोर्शन होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगा। उसमें से कुछ पोर्शन हमें ऐड करना होगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। अब आप देखें यहाँ इस इमेज की हमारी सिलेक्शन यहाँ तक बन चुकी है, ठीक है। ये सिलेक्शन बिल्कुल प्रॉपर है। यहाँ पे थोड़ा एरिया डिफरेंट है, हम यहाँ इस इमेज को भी क्रॉप मतलब इस एरिया को लेस कर लेते हैं। इसमें से ऑल्ट का बटन प्रेस करके हम रखेंगे, ठीक है। ऑल्ट का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे आपके पास यहाँ माइनस का एरो शो होगा। अब ये देखिए मेरी फेस पे आपको कर्सर नज़र आ रहा होगा, इसमें प्लस का निशान है। लेकिन अगर मैं इसमें ऑल्ट का बटन प्रेस करता हूँ ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। मैं अगर माइनस करना होगा हम ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगर हमें इसमें प्लस करना होगा हम सिंपली इसमें एरिया क्लिक करेंगे, वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। मैं अंडू कर रहा हूँ और यहाँ से सिलेक्शन को मैं प्रॉपर बना रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई एरिया ज़्यादा रिमूव हो जाता है आप अगेन वहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका वो जो सिलेक्शन है दोबारा से सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। आपकी जो भी इमेज हो अगर आप पेन टूल से क्रॉप कर सकते हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि पेन टूल से प्रॉपर क्रॉप हो जाएगी। लेकिन अभी इस वक्त मैं अगर क्रॉप करने पर जाऊँगा तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इस वजह से मैंने क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से इस इमेज को क्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसकी सिलेक्शन चेक कर रहा हूँ, यहाँ तक इसकी सिलेक्शन बिल्कुल प्रॉपर है, ठीक है। यहाँ भी ठीक है। हाँ, यहाँ पे इमेज सिलेक्शन थोड़ी सी ख़राब है, बट वो इमेज का पोर्शन ही कुछ ऐसा है जो कि ठीक से नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक रफ सी सिलेक्शन फ़िलहाल ले लिए, हम बाद में इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ की भी हो गई, यहाँ को कुछ एरिया में लेस कर रहा हूँ, ठीक है। ये एरिया भी हमारा लेस हो चुका है, ठीक है। अब हमारी कुछ सिलेक्शन प्रॉपर हो चुकी है, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद हम प्रेस करेंगे Shift+ F6, ठीक है। फीदर सिलेक्शन, इसमें हमें फीदर देना है 0.8 का, या आप 1 पिक्सल्स का भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इमेज पिक्सल्स। आपकी इमेज की पिक्सल्स कितनी हाई है उसके अकॉर्डिंग आप उसका एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इस वक्त 1 पिक्सल दे रहा हूँ, ठीक है, और ओके कर दिया मैंने। अब यहाँ हमारा फीदर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब हमने इसकी डुप्लीकेट कॉपी लेनी है। वो हम चाहें तो यहाँ से राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप Ctrl+J प्रेस करके भी इसकी डुप्लीकेट कॉपी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें इसका मास्क चाहिए मैं अंडू कर रहा हूँ और मैं सिंपल यहाँ नीचे आपको कुछ ऑप्शन शो हो रहे होंगे, ये मास्क यहाँ पे है, ठीक है। मैं इस पर मास्क पे जैसे क्लिक करूँगा अब ये देखिए मेरी इमेज यहाँ से मास्क हो गई है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं अंडू कर रहा हूँ, मेरा जो बैकग्राउंड की लेयर है, ठीक है, मुझे इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी चाहिए, लेकिन इस वक्त तो नहीं हो सकती। अब हम इसे मार्क्स बना लेते हैं, फिर मैं दोबारा यहाँ एक इमेज और पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि हमें बैकग्राउंड के लिए भी एक इमेज चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास बैकग्राउंड के लिए इमेज नहीं होती, हम जस्ट इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका मास्क हम यहाँ से रिलीज़ कर देंगे, डिसेबल लेयर मास्क, ठीक है। अब ये लेयर मास्क इसका डिसेबल हो चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ कोई सॉलिड अप्लाई करेंगे, ये हमारी ऊपर वाली मास्क वाली लेयर है और ये हमारी बैकग्राउंड की लेयर है। इस पर हमें जस्ट सॉलिड अप्लाई करना है। सिंपली मैंने यहाँ क्लिक किया
और सॉलिड कलर। ठीक है, हम कोई भी सॉलिड कलर ले लेते हैं। फ़िलहाल मैं कोई ग्रे की ट्यून में यूज़ कर लेता हूँ, बाद में आप जो चाहें आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस वाली लेयर को रिमूव कर रहा हूँ, आप चाहें तो रिमूव कर दें, आप चाहें तो इसे रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे हाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास कलर शो हो गया और ये हमारे पास जो हमारा मास्क है वो यहाँ शो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं मास्क का चेन यहाँ नहीं होगा, चेन लगाना मस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ लिंक है इस वजह से। सो अब हम इसमें कुछ इफ़ेक्ट्स अप्लाई करेंगे कार्टून इफ़ेक्ट बनाने के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम कोई बैकग्राउंड जो है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड पे हम कोई ग्रेडियंट कलर इफेक्ट अप्लाई करना चाहें सो कर सकते हैं। सिंपल मैं यहाँ इस लेयर को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, जो हमारी ग्राउंड लेयर है, और मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ हमारे पास ग्रेडियंट शो हो रहा होगा, ये रहा ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे। सो अब हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्रेडियंट शो हो रहा है। ठीक है, हमें कुछ और कलर्स चाहिए, सो हमारे पास यहाँ कुछ और कलर्स भी हैं, आप जो चाहें वो कलर रख सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको रख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारी ब्लैक इमेज जो है उसमें भी जो ड्रेस है हमारा ब्लैक कलर का, सो मैं नीचे डार्क रख रहा हूँ, ऊपर लाइट कलर। ठीक है, मैं इसको ओके कर रहा हूँ। इसके बाद मैं दोबारा यहाँ इस पर एक और पैटर्न अप्लाई करना चाह रहा हूँ। सो अगेन मैं यहाँ सॉलिड की लेयर्स में आऊँगा और यहाँ पे बस शो हो रहा है पैटर्न। ठीक है, पैटर्न मेरे पास अब बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पैटर्न्स हैं इसमें। अब ये है कुछ डिफरेंस है, मतलब काफ़ी पैटर्न्स है इसमें। ठीक है, आपको जो पैटर्न अच्छा लगे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इस वक्त इसको यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी स्केलिंग इस वक्त 100% है, मैं मज़ीद चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ। स्केलिंग बढ़ाएंगे तो बैकग्राउंड में इसका शेड बढ़ जाएगा। सो हम इसे 100% ही रहने देते हैं। ठीक है, 100% रहने देते हैं और जस्ट ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब ये हमारा एक जो ग्राउंड था बैकग्राउंड वो बन चुका है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, हम इन सबको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली अब ये हमारी जो ज़्यादा फाइल्स थी मैं अंडू कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी 4 फाइल्स थी। ठीक है, 4 लेयर्स थी इसमें। सो अगर मैं इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ, सो अब ये देखिए हमारी एक फ़ाइल हो गई। लेकिन अगर मुझे इसमें चेंजेस करनी है तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पता होगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है, लेकिन अगर आपको नहीं पता सो आप सिंपली ये जो आपको आइकन शो हो रहा है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। सो आपके पास एक नया टैब खुलेगा। नया टैब जैसे ही खुलेगा उसमें आपके पास ये आपकी जितनी लेयर्स थी वो सब यहाँ शो होगी। ठीक है, मैं अगर यहाँ इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं डबल क्लिक करूँगा, ये ग्रेडियंट इफेक्ट हमारा अप्लाई हुआ था ग्रेडियंट कलर, मैं यहाँ से इसका कलर दोबारा से चेंज कर सकता हूँ। आप जो चाहें कलर चेंज कर सकते हैं। मैं ऐसे अंडू कर रहा हूँ। कोई भी चेंजेस करने के बाद आप यहाँ कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। ठीक है, ताकि आपकी जो सेटिंग्स यहाँ होंगी वो सेव हो जाएगी और फिर वही सेटिंग्स आपकी यहाँ भी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, सो अब हम इसके बाद इस पर कुछ फ़िल्टर्स वगैरह अप्लाई करेंगे कार्टून इफेक्ट बनाने के लिए। सबसे पहले ये जो हमारी इमेज है इसकी हम 1-2 लेयर्स जो है हमारी इमेज वाली, इसकी हम 2 मज़ीद कॉपीज़ बना लेंगे। ठीक है, और दोनों को हम हाइड कर देते हैं। हम आते हैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लेयर 1, इसको हम कर देते हैं इफेक्ट 1। ठीक है, और देन इसको कर देते हैं इफेक्ट 2 एंड दिस वन हाई पास। ठीक है, मैंने स्टार्ट में इसके नाम से लिख दिए हैं ताकि बाद में हमें चेंजेस ना करनी पड़े। अगर आप चाहें तो आप पहले इस पर फ़िल्टर्स वगैरह अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप इसमें इसकी जो नाम है वो आप दोबारा से इस पर अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सो मैं फ़र्स्ट वाली जो हमारी लेयर है, जो इमेज की पहली लेयर है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ आऊँगा फ़िल्टर, और फ़िल्टर में हमारे पास होगा फ़िल्टर गैलरी। ठीक है, फ़िल्टर गैलरी को मैं क्लिक करूँगा। सो हमारे पास इस तरीके से यहाँ कुछ फ़िल्टर्स है बाय डिफ़ॉल्ट। सबसे टॉप पे जो एक फ़िल्टर है, अगर आपके पास ये यूँ शो हो रहा है तो टॉप पे ये जो आपके पास है आर्टिस्टिक, इसको हम क्लिक करेंगे एरो की को, और ये हमारे पास इसमें कुछ मतलब डिफरेंट जो इफ़ेक्ट्स है वो आपको शो होंगे। ठीक है, सो हमें इसमें यूज़ करना है पोस्टर एजेस। ठीक है, पोस्टर एजेस यूज़ करने के बाद इसमें यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज़ है ये आपको शो हो रही होंगी। ठीक है, पोस्टर एजेस की हम वैल्यूज़ पहले इसमें ऐड करेंगे। एज थिकनेस है, हम इसको 0 रखेंगे। ठीक है, और हमारे पास है एज इंटेंसिटी, इसको भी हम 0 कर लेते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी इसकी कम हो जाएगी। और फिर उसके बाद है पोस्टराइजेशन। ठीक है,
सो इसके बाद पोस्टराइजेशन को हम सेलेक्ट करेंगे और इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं 2 अपने इमेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर 2 एडजस्ट नहीं हो रही 3 कर दीजिए, 3 नहीं हो रही आप 4 भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें 3.5 अप्लाई नहीं हो रही, सो मैं 3 अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ये इफेक्ट अप्लाई करने के बाद मैं इसे ओके कर रहा हूँ, ठीक है। ओके किया। अब जैसे ही मैंने इस पर ओके किया तो यहाँ आपको स्मार्ट फ़िल्टर नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ एक फ़िल्टर गैलरी जो हमने यहाँ से फ़िल्टर अप्लाई किया था, फ़िल्टर गैलरी, वो फ़िल्टर यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। सो अब हम इस पर एक और इफेक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है, एक और फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। दोबारा मैं इस लेयर को सेलेक्ट कर रहा हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं आऊँगा इफ़ेक्ट, और इफ़ेक्ट में यहाँ आपके पास शो हो रहा होगा ऑयल पेंट, ठीक है। अगर आपके पास लेंस के बाद ऑयल पेंट शो नहीं हो रहा, जैसे कि मेरे पास भी नहीं हो रहा, सो कुछ वर्जन्स ऐसे हैं जिसमें स्टाइलाइज में शो हो रहा है, ठीक है। स्टाइलाइज में हम आएंगे, सो हमारे पास यहाँ शो हो रहा है ऑयल पेंट, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ होगा या फिर यहाँ, ये 2 प्लेसमेंट है इसकी, यहाँ हर हाल में आपके पास ऑयल पेंट शो हो रहा होगा। सो मैं इस ऑयल पेंट को सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसकी वैल्यूज़ फिर यहाँ कुछ हमें इसमें पेस्ट करनी होगी ऑयल पेंट की। अब ये देखें ऑयल पेंट का इफ़ेक्ट यहाँ अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब ये देखें ये ऑयल पेंट का इफ़ेक्ट है इसमें, ठीक है। या बल्कि ऑयल पेंट से पहले हम इसमें शार्पनेस थोड़ी चेंज करते हैं। हम आएंगे यहाँ फ़िल्टर, अदर, और फ़िल्टर, फिर शार्पन और अनशार्प मास्क, ठीक है। अनशार्प में आएंगे, सो अब आप फेस को यहाँ कीजिए और इसकी शार्पनेस को हम यहाँ एडजस्ट करते हैं, ठीक है। ये शार्पनेस इस वक्त अमाउंट है 60%, हम इसको 80% कर लेते हैं। अगर 80% पे एडजस्ट नहीं हो रहा तो हमने इसको 90% कर लेते हैं, ठीक है। 90% मैंने जैसे ही किया, सो आप यहाँ बैकग्राउंड पे चेक कीजिएगा, इसकी वैल्यूज़ कुछ इफ़ेक्ट आपको यहाँ से चेंज होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। अब 0 हो गया और ये 90 पे होने के बाद इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी खिल गई है, ठीक है। और इसका जो रेडियस वैल्यू है वो हम सेम रखेंगे। थ्रेशोल्ड हम इसका बढ़ा देते हैं, इस वक्त 5 है, हम इसको 10 कर लेते हैं, ठीक है। 10 थ्रेशोल्ड कर लिया और देन इसके बाद हम करेंगे ओके, ठीक है। ओके करने के बाद हम इस पर दोबारा एक फ़िल्टर अप्लाई करेंगे ऑयल पेंट, जो कि मैं पहले कर रहा था, वो अब हमें यहाँ ऑयल पेंट अप्लाई करना होगा। हम आएंगे स्टाइलिश में और देन फिर आएंगे हमारे पास ऑयल पेंट, ठीक है। ऑयल पेंट में आने के बाद हम यहाँ इसका प्रीव्यू शो होगा, ठीक है। आप यहाँ से प्रीव्यू इसको जूम आउट भी कर सकते हैं और यहाँ से जूम भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑयल पेंट का इफेक्ट आपको यहाँ से शो हो रहा होगा। सो हम इसकी वैल्यूज़ यहाँ कर देते हैं, ये 1.7 है, हम इसको 2.0 कर देते हैं या 2.4 कर देते हैं। 2.4 ज़्यादा है, 2.3 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, 2.3 करने के बाद यहाँ फ़िल्टर जो है अप्लाई हो चुका है। हम यहाँ इसकी वैल्यू अब जो क्लीन लाइंस है इसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, 3.5 कर देते हैं। अच्छा, ये जो फ़िल्टर ऑयल पेंट का इफ़ेक्ट है ये थोड़ा सा हैवी है, सो इसकी वजह से आपका पीसी मतलब सिस्टम या लैपटॉप जो भी है थोड़ा स्लो होगा। सो मैं इसकी वैल्यू 4.0 कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने 4.0 प्रेस कर दिया लेकिन वहाँ थोड़ी देर बाद अप्लाई हो रहा है, ठीक है। स्केल हम 0.1 ही रखेंगे इसका, बाकी जो ब्रिस्टल डिटेल है 0 ही रहेगी, एंड एंगल इसका 0 होगा, 0 डिग्री होगा, शाइन 0.0 होगा, ठीक है। देन उसके बाद हम उसको ओके करेंगे। यहाँ अब हमारा जो ऑयल पेंट का इफ़ेक्ट है वो भी इन इफ़ेक्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐड होने के बाद अब ये देखिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑयल पेंट का जो इफ़ेक्ट है थोड़ा सा हैवी होता है, ठीक है। सो इसके बाद अब हम दोबारा इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे और हम आएंगे इफ़ेक्ट, फ़िल्टर, और फ़िल्टर में हम दोबारा आएंगे, इसमें होगा हमारे पास शार्पन, देन अनशार्पन, ठीक है। अनशार्प मास्क में फिर हम यहाँ इसकी वैल्यूज़ दोबारा हम चेंज करेंगे, ठीक है। पहले इसका अमाउंट जो था हमने 90% कर दिया था, सो अब हम इसे अगेन 60% कर देंगे। रेडियस 5.0 ही रहेगा जैसे कि पहले था, और थ्रेशोल्ड हमने 10 किया था, सो अब हम इसको 5 कर देते हैं, ठीक है। और देन इसको हम करेंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ हमारे पास फ़िल्टर गैलरी, अनशार्प मास्क के 2 इफ़ेक्ट अप्लाई हो चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद और ऑयल पेंट का इफ़ेक्ट भी हमने इस पर अप्लाई किया, ठीक है। अब हम आएंगे सेकंड लेयर पे, ठीक है। इसको भी हम यहाँ से अनहाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको कुछ इफ़ेक्ट यहाँ नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अनहाइड करने के बाद अब हम इस पर भी कुछ इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे। आएंगे फ़िल्टर पे
फ़िल्टर पे आने के बाद हम यहाँ इसमें दोबारा आएंगे फ़िल्टर गैलरी, एंड फ़िल्टर गैलरी में अगेन हम यहाँ पोस्टर एज का इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे, और यहाँ इसकी जो वैल्यूज़ है इसको हम कर देंगे 0, और सेकंड भी हमारे पास 0 की थी पहले, सो अब हम इसे 3 कर देंगे, और जो हमारी पोस्टराइजेशन थी वो हमारी लास्ट टाइम जो थी वो 3 थी, अब हम इसे 5 कर देते हैं, या मैक्सिमम हमारे पास 6 हो सकती है, हम इसे 6 कर देते हैं। ठीक है, 6 करने के बाद हम इसे ओके कर देते हैं। ठीक है, ओके करने के बाद अब हम इसमें जो हमारे पास थर्ड लेयर है, ठीक है, बल्कि इस पर हम ऑयल पेंट का इफेक्ट भी अप्लाई करेंगे। सो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हम फ़िल्टर में आएंगे। फ़िल्टर पे फिर था हमारे पास स्टाइलेज में होगा ऑयल पेंट। ठीक है, ऑयल पेंट की जो हमारी लास्ट वैल्यू थी 2.3 और 4.0 और 0.1, बाकी सारी ज़ीरो वैल्यूज़ थी। ठीक है, सो हम इसे सेम ही अप्लाई करेंगे, जस्ट यहाँ पे हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ इसका इफेक्ट आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, सो हम इसे ओके कर देंगे। अच्छा, सिलेक्शन लेते हुए अभी देखिए मेरी इस पर नज़र पड़ी है, यहाँ पे ये कुछ डॉट नज़र आ रहा है। सो अब मैं इसे डबल क्लिक करके इसे यहाँ जूम करता हूँ। अच्छा, यहाँ ये इफेक्ट था इस वजह से। सो खैर मैं इस क्लोन टूल से यहाँ से एक पैच लेके इस पर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ताकि यहाँ जो लाइट पड़ रही थी उसकी वजह से वहाँ वो इफेक्ट शो हो रहा था। और ये करने के बाद मैं कंट्रोल एस प्रेस कर रहा हूँ, ताकि यहाँ जो भी डेटा या जो भी हमने चेंजेस की है वो वहाँ हमारी मेन लेयर पे भी अप्लाई हो। ठीक है, अप्लाई करने के बाद ये जैसी सेव होगा, हम दोबारा अपनी जो पुरानी फ़ाइल थी हमारी जिस पे हम सारे इफ़ेक्ट्स फ़िल्टर्स अप्लाई कर रहे थे, हम उस पर काम करेंगे। थोड़ा सा टाइम ले रहा है अपडेट होने में, क्योंकि जो इफ़ेक्ट्स हमने इस पर अप्लाई किए ये थोड़े से हैवी होते हैं। ठीक है, सो ये सेव हो गया हमारा। हम इस स्टेप पे दोबारा आ रहे हैं। ठीक है, इस स्टेप पे आने के बाद अब हम आएंगे, यहाँ है हमारे पास हाई पास। ठीक है, हाई पास का क्या करेंगे, यहाँ इस वाली जो हमारी लेयर है इसको भी हम अनहाइड करेंगे। ठीक है, अनहाइड करने के बाद हम यहाँ आएंगे फ़िल्टर में आएंगे अदर में है हमारे पास हाई पास। ठीक है, हाई पास की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट मेरे ख्याल से आपके पास होगी 10। ठीक है, सो हमें 10 नहीं रखनी, 10.0 होगी आपके पास। हमें ऐसे वैल्यूज़ को चेंज करके 2.0 रखनी है। ठीक है, 2.0 रख देंगे, देन इसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। ठीक, ओके करने के बाद हम इसका जो मोड है, हम इसका मोड यहाँ से चेंज कर देंगे। ठीक है, हम इसके मोड पे आ जाएंगे और इसे हम ओवरले कर देंगे। ठीक है, मोड हमने इसका चेंज कर दिया, ओवरले आ गया। ठीक है, ओवरले आने के बाद अब हमारी जो यही लेयर है सबसे ऊपर वाली, हमारी सिलेक्शन इसी पे होगी, और अब यहाँ से कुछ मज़ीद इस पर लेयर्स वगैरह अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ इस पर क्लिक कर रहा हूँ, और क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें लेवल एडजस्ट करेंगे। ठीक है, लेवर्स पे हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप अपनी इमेज के अकॉर्डिंग इसको लेवर्स को एडजस्ट कीजिए। ठीक है, ताकि इसकी ब्राइटनेस वगैरह जो भी है वो आप थोड़ी सी एडजस्ट कर सकें। ठीक है, कलर ट्यूनिंग वगैरह थोड़ी सी आप कर सकें, थोड़ा सा इसको ब्राइट कर दीजिए, इस तरह थोड़ा सा शार्प नज़र आए आपको। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा लेयर्स में आएंगे, और लेयर्स में आने के बाद हम इस पर एक और लेयर लेंगे यहाँ से सॉलिड, और हम इस पर अप्लाई करेंगे वाइब्रेंस होगा हमारे पास, ये रहा वाइब्रेंस। ठीक है, वाइब्रेंस की वैल्यूज़ हम यहाँ इसमें पुट कर देंगे। वाइब्रेंस की वैल्यू हम रखेंगे इसमें, इस वक्त 0 है, सो हम इसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 10 कर देते हैं। ठीक है, और जो भी आपकी इमेज है उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, सेचुरेशन है, सेचुरेशन को भी हम थोड़ा सा बढ़ा के 5 कर देते हैं। आप चाहें तो 10 कर देंगे, लेकिन ये आप 15 कर देंगे सो बहुत हाई हो जाएगा, सो इसलिए मैं इसको 8 कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, आप इसको वाइब्रेंस को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 15 कर दीजिए, और सेचुरेशन को थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं। ठीक है, हम देन ओके है, और देन इसके बाद हम इस पर एक और मतलब लेयर लेंगे, और इस वक्त हम लेंगे इस पर कलर लुकअप होगा, कलर लुकअप। ठीक है, कलर लुकअप के बाद आपके पास ये फर्स्ट पे ही शो हो रहा है 3D लुट फाइल। सो
यहाँ है लोड 3D फाइल, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास कुछ यहाँ मज़ीद ऑप्शन से होंगे। सो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है 3 स्ट्रिप डॉट लुक, हम इसको सेलेक्ट करेंगे 3 स्ट्रिप डॉट लुक को, ठीक है। सो ये देखिएगा ये हमारा इफेक्ट इस पर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। सो इस तरीके से हम कोई भी अपनी इमेज को कार्टून इफेक्ट में बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और काम कीजिएगा, जितनी भी लेयर्स है जिस पे आपने काम किया है इन सबको यहाँ से आप फर्स्ट को मतलब सेलेक्ट कीजिएगा और फिर इसको ड्रैग करके यहाँ नीचे हमारे पास ग्रुप है, आप उसे ग्रुप कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कीबोर्ड से Ctrl+G प्रेस कर दिए, ठीक है। Ctrl+G जैसे ही प्रेस करेंगे आपके पास यहाँ भी ग्रुप की शक्ल में ये शो हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास डाउनलोड्स में ये इमेज ऑलरेडी मौजूद थी, सो मैं दोबारा इसे यहाँ लेके आ रहा हूँ, लेकिन ये इस वक्त ओपन नहीं होगा क्योंकि मेरे पास ये फ़ाइल यहाँ मौजूद है। ये मैं आपको दोनों का डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ। सो मैं पहले इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, कार्टून इफेक्ट, ठीक है। कार्टून इफेक्ट अप्लाई करने के बाद मैं इसे क्लोज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ये जो हमारी इमेज है दोबारा हम इसको ओपन करते हैं और मैं इसे ड्रैग करके इस टैब पे ले आता हूँ, ठीक है। और इसको Ctrl+A प्रेस करूँगा ताकि हम इसको सेंटर अलाइन कर सके, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों, ठीक है। अलाइन करने के बाद मैं इसे ड्रॉप डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। ये करने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको दोनों का प्रीव्यू नज़र आए, ठीक है। और अगर आप चाहें सो आप यहाँ C प्रेस करेंगे, ठीक है। इसके कैनवस का साइज़ बढ़ा दीजिए, ठीक है, बल्कि लेफ़्ट साइड पे हम रख लेते हैं, ठीक है। हम इसको बिफ़ोर और आफ्टर कर देंगे। थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस पर फ़िल्टर्स वगैरह अप्लाई किए हुए हैं। सो आप इस तरीके से भी दोनों इमेजेस को साथ लगा सकते हैं ताकि आपको दोनों में डिफरेंस का पता चले, ठीक है। सो आई होप आज की क्लास छोटी सी थी लेकिन काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ीद अच्छी क्लासेस के लिए, अच्छी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इंशाल्लाह अगले के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।